नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा, जो भी नए नए वीडियो अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप अपने स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हम लोग क्लास 8 का हिंदी, जो कि चैप्टर का नाम आप सामने दिख रहा है, चिट्ठियों में यूरोप। क्या है? चिट्ठियों में यूरोप। चलिए चलिए अब चिट्ठी पढ़ते हैं। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी। ठीक है, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुंचे 1 हफ्ता हो गया है। मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसी पेड़ है जो हरा भरा है। एक और जो नए साल पर घर घर में लगाया, घर घर में, ठीक है, एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं। मतलब नया साल पर वहां का रिवाज है, प्रत्येक घर में एक एक पेड़ लगाया जाएगा। ठीक है, उस पेड़ पर भी फूल आ रहे हैं। एक नीली और बैगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफेद कुमुदनी जैसे होते हैं, कुछ लाल कुछ पीले। खुशबू नहीं होती। आज इतवार है। कौन सा दिन है ये? इतवार। आज नहीं, वो चिट्ठी लिख रहा है उस दिन की बात कहा जा रहा है। ठीक है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। क्या लिखने बैठ गए? मतलब चिट्ठी। आज आज हमने जो खाना खाया हुआ योगर्ट से शुरू हुआ। जैसे आइसक्रीम कप होता है वैसे बड़े कप में रोज सूप होता है। उसमें सफेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है ना। मतलब वो जहाँ गया है वहाँ रोज 3 कोर्स होते हैं। और देखते हैं आगे क्या है। कभी कभी चावल होता है, स्टू यानी करी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सिके चिले जैसी एक मिठाई आई। उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। सेवैया पानी में उबली सूप में रहती है। और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर मार्लेड मतलब जेली या शहद 30 ग्राम छोटी सी प्लास्टिक डिबिया में प्रत्येक दिन मिलता है, वो कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। शहर के बीच लूना नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेविसाद। आगे देखते हैं क्या है। चलिए शहर में मिल जाएगा। हमें तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीजें यहाँ बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है, बच्चों को देखकर। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। मतलब उस नदी में जहाज किस किस देश का चलता है, इस देश का, जिस देश में गया है वो, और हंगरी के भी जहाज चलते हैं उस नदी में। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं ना। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियन होने वाला है। एक आध रोज देख लेंगे, सॉरी, एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ इस शहर में
चलिए, यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। यही की वेशभूषा, लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफेद है, दूसरी की लाल। मैदान यहाँ से लगभग आधा फार्ल दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसीलिए साफ दिखता है। नहीं जी, उसे कमरा ऊंचा पर है 5वीं मंजिल पर, इसीलिए क्या दिखता है, खेल का मैदान साफ दिखता है। कमरे की खिड़कियां सॉरी कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं ना, देख लीजिए 22 हो गए हैं। ये 22 का है, आगे देखने को मिलेगा। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडीज, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। ठीक है, इतना देश के लोग हैं। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। क्या है? नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। तंग प्रसाद ढलाक ना, कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे, यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। सफेद कपड़े पहनी थी, नीचे से ऊपर तक सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी। 25 के लोग सॉरी 50 के लोग थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राफ मांग कर हमको चिट्ठी लिखना ना। एरोग्राफ क्या होता है जी? मतलब पेज की तरह होता है, ठीक है, वही मांग करके हमें चिट्ठी लिखना, ये बताया जा रहा है। ठीक है, मांग करके चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। ठीक है, तुम्हारा पापा। ये चिट्ठी किसने लिखा? मतलब नीलू शेरू काकू के पिताजी ने। ठीक है, अच्छा, लेखक कौन है जी? सोमदत्त। कौन है जी? सोमदत्त। चलिए, इस प्रकार से हमने स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको सुनाया है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन क्या होंगे, याद हो गए होंगे। ठीक है, अब इसी चैप्टर से रिलेटिव 60 क्वेश्चन है, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, चिट्ठी किस तारीख को लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 22 मार्च 1989 को। ठीक है, चिट्ठी कहाँ से लिखा गया था? मतलब क्वेश्चन नंबर 2, चिट्ठी कहाँ से लिखी गई है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा बी, यूगोस्लाविया नेविसाद से लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चिट्ठी किसने लिखी है? तो मम्मी सोमदत्त। उसके बाद तंग प्रसाद डाकल नीलू, तो सोमदत्त मतलब लेखक लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, लेखक ने बच्चों के लिए किस देश की सिक्का इकट्ठा किया है? इटली की, इंडोनेशिया की, मॉरिशस की, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5, वहां लोग क्या कहते हैं खरीदने के बारे में? करेक्ट आंसर क्या होगा जी? सी, चीजें बहुत महंगी है, मत खरीदो, यही ना कहते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6, ये क्या है? नदी में किस तरह के जहाज चलते हैं? मछली पकड़ने वाले, बड़े यात्री जहाज, सॉरी मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े यात्री जहाज, युद्ध के जहाज, छोटे नाव। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, नहीं बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं। ठीक है, नदी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में, ये क्या है? 14 से 20 अप्रैल तक वहाँ क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर क्या होगा जी? विश्व टेबल टेनिस चैंपियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है? वहां की बिल्डिंगें कितनी मंजिल की है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? डी, 10 और 20 मंजिल की वहां की बिल्डिंग है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, देखते हैं क्या है? यहाँ हजारों वर्ष पहले कौन आए थे?
तो अंग्रेज, भारतीय, चीनी, अरब, कौन है इसका जी? तो भारतीय, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या है? लेखक के कमरे में, सॉरी, लेखक के कमरे से क्या दिखता है? नदी, खेल का मैदान, बाजार, स्कूल, तो क्या दिखता है जी? खेल का मैदान, ठीक है। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, मैदान में कौन सा मैच हो रहा था? ठीक है, तो फुटबॉल मैच हो रहा था। फुटबॉल की एक टीम की वर्दी कैसी थी? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या? दोनों लाल, एक सफेद दूसरी लाल, दोनों सफेद, एक नीली दूसरी पीली। करेक्ट आंसर बी, यानी एक सफेद और दूसरी लाल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13 में, ठीक है, क्या है? लेखक का कमरा किस मंजिल पर है? तो 5वीं मंजिल पर। ये सब याद है ना जी? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब लेखक के साथ कितने लोग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। कितना लोग हैं जी? 22। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है? निम्न में कौन सा देश लेखक के समूह में नहीं है? तो भारत का ये था, चीन का ये था, उसके बाद अमेरिका का नहीं था, नेपाल का भी वो लड़का था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा, इस देश का नहीं था। अगला नंबर, नेपाल का लड़का का क्या काम था? दुभाषी, ड्राइवर, रसोई, शिक्षक, तो ये करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा, दुभाषी था। क्वेश्चन नंबर 17, नेपाल के लड़के का नाम क्या था? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, टंग प्रसाद डाकल, यही नाम था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है? कल वे लोग कहाँ जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल्ट्री फार्म देखने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पोल्ट्री फार्म किस बस से देखने जाएंगे? सरकारी बस से? नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी की बस से, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 20 नंबर, लेखक ने खिड़की से क्या देखा? तो शादी पार्टी से घर जा रही दुल्हन, यही ना देखा। अगला नंबर क्वेश्चन 21, दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे? तो सफेद, क्या होगा जी? यानी सफेद। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है, दुल्हन के सर पर क्या था? तो सफेद टोपी था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 23, दुल्हन के साथ कितने लोग थे? तो 50 के करीब, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 24, लेखक किससे एरोग्राफ मंगवाने को कहा ना? तो शेरू से, ककू से, गौतम से, उतक से, तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी गौतम से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 देख रहे थे क्या? लेखक अंत में क्या सलाह देता है? यानी डी, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो, यही ना बोला जी लेखक। अगला नंबर क्वेश्चन 26, फार्म किसकी माप है? ठीक है, तो ऊंचाई, दूरी का है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से लगभग 10 से 20 हाथ की दूरी पर है, तो दूरी की ये माप है, ठीक है, उस देश में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27, वहां के लड़के किसके शौकीन हैं? तो एस कटिंग के, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 28, लेखक ने किस देश की टिकटें इकट्ठा की थी? बताइए। भारत की, मॉरिशस की, चीन की, कोरिया की, तो मॉरिशस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये 29 नंबर, कमरे की खिड़की कैसी थी? छोटी और नीचे, कमरे के बराबर, ऊंची और चौड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने चिट्ठी के अंत में किससे प्यार लिखा? सिर्फ मम्मी को, सिर्फ बच्चों को, तुम सबको, किसी को नहीं, मतलब ऑप्शन सी होगा, ठीक है, तुम सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, आज यहाँ पहुंचे कितना समय हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 1 हफ्ता, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 32, वहाँ कैसा मौसम चल रहा था? तो अच्छा और बसंत आ रहा है, यही ना है जी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, वहाँ के पेड़ कैसे हैं? हरे भरे, नंगे खड़े, हाँ तो भी सही है, नंगे खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक पेड़ कैसा है जो हरा है? आम का, अपनी विद्या जैसा, यही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35, वहाँ किस रंग के फूल आ रहे हैं? सिर्फ लाल, नीले, बैंगनी, पीले, लाल, पीले, सिर्फ सफेद, काले, तो अब ऑप्शन बी सही है, नीले, बैंगनी, लाल और पीले भी है। चलिए वहाँ के फूल की क्या कमी थी? इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब खुशबू नहीं थी, ठीक है, सब कुछ तो था लेकिन खुशबू ही नहीं था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37, लेखक किस नदी, सॉरी अगला नंबर क्वेश्चन 37, लेखक किस दिन खाना खाकर लिखने बैठा? तो इतवार का दिन था, याद है ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38, खाने की शुरुआत किससे हुई? बताइए। तो युपिटर से। अगला नंबर क्वेश्चन 39, युपिटर किस चीज जैसा कप में था? तो आइसक्रीम कप में, ठीक है।
एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40। शुभ में कैसी मीन डाली जाती है? मोटी और छोटी, सफेद लंबी और पतली, बरबटी जैसी। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर बी ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। रोज कितने कोर्स होते हैं खाने के? मतलब तो ये 3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42। कभी कभी खाने में क्या मिलता है? रोटी चावल स्टू के साथ ना, यही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43। एक दिन कैसी मिठाई आई? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरे मीके जैसी खटी बेरी का गुदा भारा, यही था। ठीक है, इसी प्रकार का मिठाई था। अगला नंबर क्वेश्चन 44। सेवैया कहाँ रहती है? दूध में, पानी में, उबली, सूप में, चावल में, सब्जी में। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ये बी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45। सुबह ब्रेड के साथ क्या मिलता है? बताइए। सब्जी, बटर, मार्लेड या शहद? तो यही है जी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46। जैम कितने ग्राम की डिब्बी में आती है? तो 30 ग्राम। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 47। शहर के बीच कौन सी नदी बहती थी? तो दुना नदी। ठीक है, याद है ना जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48। दुना नदी कितने देशों में बहती है? मतलब कई देशों में, यूरोप के सभी देशों में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 49। नक्शे में शहर का क्या नाम मिलेगा? बताइए। तो नेविसाद नाम मिलेगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 50। लेखक को खाना खाते खाते क्या हो रही है? ठीक है, मतलब उगता हाथ, मतलब उग गया है वो खाना से। क्वेश्चन नंबर 51। ये स्टू किसके साथ खाया जाता है? तो ये चावल के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52। लेखक ने किस जैसे फूल का उदाहरण दिया जो अपने यहाँ सफेद कुमुदनी जैसी होती है? बताइए। तो नीले और बैंगनी रंग के फूल का उदाहरण दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। ब्रेड के साथ जैम को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यानी बी, मार्मलेड कहा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है। लेखक ने किस दिन की बात लिखी है? इतवार के दिन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 55। कब शब्द किसके लिए आया है? तो इसका करेक्ट आंसर योगर्ट खाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। वहां नया साल पर क्या लगाया जाता है? तो एक खास पेड़ लगाया जाता है ना जी, सही बात है। हम लोग को भी अपने यहाँ ये लगाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57। लेखक को खाना कैसा लग रहा है? तो खा उकताहट हो रही है, यही लग रहा है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। सूप के बाद क्या खाते हैं? तो बताइए। तो अरे चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 59। दूना नदी, दूना नदी का अंग्रेजी नाम क्या है? तो यही है दानुबी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60। यह पाठ किस रूप में लिखा गया है? तो चिट्ठी के रूप में लिखा गया। बस इस प्रकार से हमने इसे 60 क्वेश्चन किए। ठीक है, धन्यवाद।